हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई नो आप मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्राइडल मेकअप। जी हाँ, मैंने इनका एयरब्रश ब्राइडल मेकअप किया था। आप इसको एयरब्रश एचडी ब्राइडल मेकअप भी बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग इनका था एंड बहुत ही ग्लॉसी एंड बहुत नेचुरल मैंने इनका किया था। मैंने कुछ पिक्चर्स लगाया है जो कैमरामैन ने मुझे मतलब कोलैबोरेट किया था इंस्टाग्राम पे, तो बहुत ही अच्छा लुक हुआ था। एंड मुझे मेरे क्लाइंट का रिव्यू भी आ गया, मैं ये स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ। मेरे क्लाइंट को मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड इनका स्किन टोन वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। इनका स्किन टोन फेयर में आता है, स्किन टाइप इनकी ऑयली थी और कंप्लेक्शन इनका न्यूट्रल अंडरटोन था बेसिकली। बहुत अच्छा मुझे लगा इन पे मेकअप करके, बिकॉज इनका नेचर भी बहुत अच्छा था एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका लुक भी टर्न आउट हुआ था। सबसे पहले मैंने स्किन को अच्छे से प्रेप कर दिया, सीटीएम यूजुअली जैसे मैं करती हूँ। क्लेंजिंग मैंने किया, फिर आइस फेशियल करवा दिया, एम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइजर लगा के 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया एंड फिर मैंने बेनिफिट का प्राइमर यूज़ किया। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक प्राइमर फेस पे अब्जॉर्ब हो रहा होता है या काम कर रहा होता है, तब तक मैं नेक का बेस बना लेती हूँ। नेक का बेस बनाने के लिए मैंने क्रेलॉन डर्मा का D4 शेड को यूज़ किया है। जी हाँ, आपके पास अगर क्रेलॉन डर्मा नहीं है तो आप क्रेलॉन का पेन स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। प्राइमर अच्छे से सेट हो गया है फेस पे। अब मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, हर एक स्टेप में गैप रखती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाइंट का क्रिम्पिंग करवा रही हूँ, ठीक है, क्रिम्पिंग हो रहा है तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, सीटीएम वाला प्रोसेस कर देती हूँ एंड मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ देती हूँ। तब तक हेयर का हाफ काम हो जाता है, लाइक ब्लो ड्राई वगैरह हो गया, फिर क्रिम्पिंग हो गया एंड फिर मैं क्या करती हूँ, प्राइमर लगाती हूँ। मैं एम्ब्रॉलिस लगाने के बाद ना 15 मिनट का गैप रखती हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि मैम आप गर्मी में भी यूज़ करते हो एम्ब्रॉलिस, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरे क्लाइंट का बिना एसी के भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसका कारण ये है कि मैं सब कुछ मैट यूज़ करती हूँ आगे चल के। जैसे अभी देखो, मैंने फ़ैन ऑन रखा था एंड मैंने 2 फेस का कंसीलर यूज़ किया इन द शेड वार्म सैंड। मैंने उसको अच्छे से अप्लाई किया एंड ब्लेंड किया। अब जो फाउंडेशन भी मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी, वो भी मैट है। मतलब कि मैं मॉइस्चराइजर क्यों यूज़ करती हूँ, हाइड्रेटिंग, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट फिर मैट यूज़ करने वाली हूँ। बेनिफिट का पोर प्राइमर मैंने यूज़ किया, काफ़ी मैट है, बहुत अच्छे से पोर्स को फिल इन करती है एंड गर्मियों में मैं उसी को यूज़ करती हूँ। फिर मैंने क्या यूज़ किया, 2 फेस का कंसीलर इन द शेड वार्म सैंड, वो भी थोड़ा सा मैट फॉर्म में ही है, तो मैंने उसको ड्राई कर लिया फ़ैन की हेल्प से। इसके बाद फाउंडेशन में मैंने हुडा ब्यूटी का यूज़ किया, शेड मैंने यूज़ किया था कैसियो एंड मैंने बकलावा को मिक्स किया था। इनका फेयर कंप्लेक्शन था तो मैंने फेयर का शेड ज़्यादा रखा था, डार्क का क्वांटिटी कम रखा था। पहले मैंने ब्रश की हेल्प से फेस पे अप्लाई किया फाउंडेशन, फिर मैंने ब्लेंडर यूज़ किया। बहुत लोगों को हुडा ब्लेंड करने में टाइम लगता है, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ब्लेंड करने में टाइम नहीं लगता है। कई बार वो ना बैठ जाता है एक जगह, बट मैं उसका एक हैक बताऊँ आपको कि अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से ग्लाइड नहीं हो रहा है, आप क्या करो, मॉइस्चराइज़र कोई भी हाइड्रेटिंग यूज़ करो, जैसे मैंने यूज़ किया था। अगर आप मॉइस्चराइज़र हाइड्रेटिंग यूज़ करोगे फिर सारे प्रोडक्ट मैट यूज़ करोगे। जैसे यार टाट का कंसीलर इन दी शेड मैं टैन सेंड और लाइट न्यूट्रल को यूज़ करूँगी, फिर आपका प्रोडक्ट बहुत ईजिली ब्लेंड भी होगा। एंड एसी का टेम्परेचर आप 27-28 कर दो। जब मैं बेस बनाती हूँ ना, मैं एसी का टेम्परेचर ना एकदम नॉर्मल रखती हूँ 27-26 पे, एंड जब लास्ट होता है ना तब मैं एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं एसी का टेम्परेचर बहुत कम कर देती हूँ, लाइक 18 या 20 पे रखती हूँ, तो ऐसा मुझे फील होता है फाउंडेशन जल्दी से ब्लेंड नहीं होता है। मुझे भी हुडा ब्यूटी टाइम लगता है ब्लेंड करने, मैंने आपको भी लगेगा, बट अगर आप उसको अच्छे से टाइम लेके ब्लेंड करोगे एकदम रूम टेम्परेचर पे एंड फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर दोगे, तो ट्रस्ट मी ये मेकअप सुबह तक, मैं बोल रही हूँ 24 आवर्स भी अगर ब्राइट रखेंगे बिना एसी के तो कहीं नहीं जाने वाला है। मैं बिहार से हूँ एंड हमारे तरफ ना मोस्टली जो वेन्यू होता है ना, वहाँ एसी काम नहीं करता या एसी अच्छा नहीं होता या घर से शादियाँ होती है, सारे लोग नॉर्मल वेडिंग ही करते हैं। बहुत ग्रैंड हमारे तरफ वेडिंग होती है, ऐसा नहीं, इनका वेन्यू बहुत अच्छा था, बट बहुत ऐसी ब्राइड होती है जिनका वेन्यू ना बहुत वो नहीं होता है, लाइक चिल्ड एसी जहाँ नहीं होती है, फिर भी ये मेकअप टिकता है। मतलब जिस दिन मैंने इनका मेकअप किया था उस दिन मुझे 5 ब्राइड थी, तो बहुत ऐसी ब्राइड थी जिनकी वेन्यू में एसी नहीं था, फिर भी सेम यही मेकअप मैंने उनका भी किया था बेस, बट उनका भी मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग था विदाउट एसी भी। तो बस यही हैक है। एंड इसके बाद मैंने एयर ब्रश यूज़ किया टैम 2 का। जी हाँ, मैंने टैम 2 का ही मैं यूज़ करती हूँ एयर ब्रश। एंड फाउंडेशन जो मैं एयर ब्रश का यूज़ करती हूँ वो भी टैम 2 का ही रहता है। शेड मैंने इन पे 02 यूज़ किया था। एंड जो एयर ब्रश का फाउंडेशन होता है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि गर्मी में ना मेल्ट कर जाता है मैम हमारा, उसका कोई टिप्स बता दो। तो उसका यही टिप्स है कि
पहले आप एक बेस स्ट्रॉन्ग क्रिएट करो जो कि मैट होना चाहिए पूरा का पूरा। जैसे मैंने पूरा मैट बेस रखा, फिर मैंने थोड़ा सा डुई एयरब्रश किया है इनके ऊपर। मेकअप कहीं मेल्ट नहीं होगा। एंड मेक श्योर आप जब एयरब्रश कर देते हो क्लाइंट का, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर फेस पे नहीं यूज़ करोगे, अवॉइड करोगे, फैन से बस ड्राई करना है। इसलिए ब्लश भी मैंने पहले ही लगा दिया। अब मैं लॉरा मर्सियर का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट लूज पाउडर है। मैं इसके अलावा कुछ भी अभी गर्मी में टच नहीं करती हूँ। मैं एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे जैसा फील होता है कि मैं सब कुछ आपको बता देती हूँ, कुछ भी हाइड नहीं करती हूँ। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यही सेम चीज़ आपको जो मैंने रियल क्लाइंट पे आपको दिखाया है ये हाइड करते अपनी मास्टर क्लास में बताते, बट मैं कैसी हूँ कि मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कई बार ना वीडियोज़ में वैसा रिच नहीं आता है, मैं व्यूज़ नहीं आता है, बट अगर वीडियोज़ मेरी जो वीडियोज़ है ना वो बहुत सही लोगों के पास पहुँचे ना, जिनके पास पैसे नहीं है क्लासेस वगैरह लेने के, तो मैं लिख के दे सकती हूँ, वो लोग मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात समझ आती है। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट की वीडियो भी मैं देखती हूँ जो पूरा कुछ डिटेल में नहीं बताते, बट मैं कुछ भी कट वगैरह नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो जब वीडियो डाल ही रही हूँ तो प्रोडक्ट भी दिखाई देती हूँ, थोड़ी मेहनत और कर लेती हूँ। सो पाउडर लॉकिंग करने के बाद फेस को अच्छे से ब्राउन्स करेंगे, तो मैंने कलर एसेंस का ब्राउन्जर यूज़ किया और मिलानी का ब्लश में यूज़ करूँगी। नेक का बेस भी मैंने सेट किया है। नेक का बेस सेट करने के लिए मैं रिकोड का पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, के ब्यूटी का पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, हुडा यूज़ कर लेती हूँ, मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। बेस बहुत अच्छा बनाता है। एंड रिंग लाइट का जो लाइट होता है मैंने बहुत डिम रखा था, क्योंकि ना मेरे जो सैलून में ना स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो मैं रिंग लाइट ना बहुत डिम करके ऑन की हुई हूँ, क्योंकि ना उस दिन बहुत सारी ब्राइट थी तो और भी ब्राइट थी, इस वजह से रिंग लाइट का एकदम लाइट कम था, तो आपको लाइट भी कम नज़र आ रहा होगा। बट लुक इतना नेचुरल एंड इतना अच्छा हुआ था ना, मैं बहुत दिनों के बाद बहुत एनर्जी के साथ आज आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो में ना बहुत अच्छा व्यूज़ और लाइक आना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेक श्योर आप शेयर करो मेरी वीडियोज़ को। अब मैंने अर्बन डीके का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है फेस को सेट करने के लिए। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, फ़ैन मैं बीच बीच में ऑन कर रही हूँ। अगर आपका मेकअप नहीं टिकता है ना गर्मियों में, एक और टिप्स देना चाहती हूँ मैं आपको। आप फ़ैन ले लो इस तरह का छोटू सा, एंड अपना बेस को इसे सेट किया करो। इससे भी आपका जो मेकअप होता है ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनता है। अब आई मेकअप करेंगे तो होजो का इनर कॉर्नर ब्रो बोन पे मैंने हाइलाइटर सबसे पहले यूज़ किया, एंड कंसीलर को मैंने सेट नहीं किया है। फिर मैं फॉरएवर 52 का ब्राउन काजल लूँगी। आप कोई सा भी ब्राउन काजल ले सकते हो, कैरेक्टर कॉस्मेटिक का भी आता है, रिकोड का भी आता है, किसी भी ब्रांड का ले लो। अच्छे से काजल अप्लाई करने के बाद इसको स्मर्श करना है। इनकी आइज़ ना काफ़ी ज़्यादा हुडेड थी, छोटी भी थी, तो मुझे इनकी आइज़ में स्पेस देना था। तो जब भी आपको इस तरह की आइज़ मिलती है ना, आप क्या करो, जो कलर लगाते हो वो थोड़ा ऊपर तक लगाओ, क्रीज एरिया से अबव तक लगाओ। एंड मेक श्योर एक चीज़ आपको जो मैं बोलना चाहती हूँ, आउटर वी को थोड़ा डार्क रखो एंड इनर वी को, इनर कॉर्नर को थोड़ा लाइट रखो। फिर मैंने ये वाला कलर को लिया और ये वाले कलर को, ये दोनों डार्क कलर को मैंने लिया हुडा के पैलेट से, एंड जहाँ मैंने काजल यूज़ किया था ब्राउन, उसके ऊपर इसको प्लेस करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि आपका काजल ना सेट नहीं होगा अगर आप उसको आई शेडो की हेल्प से सेट नहीं करोगे, वो स्मज हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अप्लाई करो कलर को और उसको ब्लेंड भी करते जाओ साथ ही साथ। अगर आप साथ ही साथ ब्लेंड भी करोगे ना तो बहुत अच्छा लुक आता है। आई मेकअप करना ऐसा कुछ भी टफ नहीं होता, बस प्रैक्टिस चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है मेकअप में प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ले लो, इसके बाद आपको ये दोनों शेड को लेना है, लाइट शेड को, एंड सारे एजेस को ब्लेंड करना है। एक और चीज़, बहुत लोगों का मैंने देखा है मेकअप ग्रे हो जाता है, ऐशी हो जाता है, क्रैक आ जाता है, वो मुझे ऐसा फील होता है एक्सपीरियंस की कमी है आप लोगों को। मैंने बहुत बार देखा, बहुत लोगों का मेकअप मैं देखती हूँ ना इन जनरल भी, तो मेकअप ना बहुत लोगों का फ्लेकी केकी मेडअप लगता है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है विच इज़ श्रुति मेकओवर, एंड आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ दूँगी। मैंने इंस्टा पे ना इनका वीडियो भी डाला है वेन्यू का, आप देखना, ज़रूर देखना, बहुत अच्छा इनका वीडियोज़ भी शूट किया कैमरामैन ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फोटोग्राफर ने बहुत अच्छा फ़ोटोज़ भी क्लिक किया है। इसके बाद मैंने यूज़ किया शिमर, जो कि मैंने आई थिंक हॉर्स ऑफ ब्यूटी के आई शेडो पैलेट की हेल्प से लिया था, और मैंने प्रॉस के पैलेट से लिया था। जी हाँ, एक गोल्डन शिमर मैंने अप्लाई किया है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का स्मर्श करूँगी, ब्राउन शेडो को लूँगी और जैसे हम लाइनर लगाते हैं ना उस तरह से इसको अप्लाई करके इसको स्मर्ज करूँगी। मैं छोटी आइज़ पे कभी भी लाइनर नहीं देती हूँ, लिक्विड लाइनर, मुझे ऐसा फील होता है आइज़ और ज़्यादा छोटी नज़र आने लगती है। तो मेक श्योर आप कोई भी ब्राउन काजल को लेके स्मर्ज कर लोगे। बहुत ही वीडियोज़ में स्लो दिखा रही हूँ आप लोगों को ताकि आप ध्यान से सीखो। अगर आपको क्वालिटी और बढ़ानी है, क्योंकि मैंने फ़ोन से वीडियो बनाया है, तो आप क्या करोगे, क्वालिटी में जाओगे एंड
20 पे आप कर सकते हो क्वालिटी को, या 1080p पे, एंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद लिट का ग्लिटर मैंने यूज़ किया इन द शेड हैवी मेटल। मेरा फेवरेट शेड है ये। अगर आप मुझसे कोई शेड रिकमेंड लेना चाहते हो लिट का, तो आप हैवी मेटल, हार्ट ऑफ गोल्ड एंड बीच बेबी और डॉली शेड ले लो, एंड प्रोस्लिन। ऐसे तो बहुत सारे शेड मेरे फेवरेट हैं इनके, बट ये सारे मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा शेड हैं। जी हाँ, तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हो मैंने ग्लिटर को अप्लाई किया है, एंड यू कैन सी आईज काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखने लगेगी। आप अभी देखोगे ना, अभी आपको समझ नहीं आएगा। मेकअप कभी भी बीच में मत दिखा करो। क्लाइंट को भी बोलो कि मैम मिरर ना आप बीच में मत देखो। अगर लास्ट में क्लाइंट देखेंगे ना, फिर उनको ज़्यादा समझ आएगा, बट क्लाइंट को रोक क्या ही सकते हैं हम। क्लाइंट तो देख ही लेते हैं, मैं कितना भी बोलती हूँ ना नहीं देखना है मिरर, फिर भी वो देख लेते हैं। फिर मैं क्या ही करूँगी, मैं अवॉइड नहीं करती हूँ, मैं बोलती चलो देख ही लो आप। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कंसीलर एज थोड़ा क्लीन करने के लिए आउटर वी पे। आईब्रो को क्लीन करने के लिए मैंने पीएससी का आईब्रो पाउडर यूज़ किया। मैंने रिसेंटली मंगाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड बेनिफिट का 2-3 प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था ना, तो मुझे ना फ्री मिला था बेनिफिट का आईब्रो सेटर जेल, बेसिकली आई थिंक यही बोलते हैं। तो मैंने ना उसकी हेल्प से आईब्रो को सेट भी कर दिया था। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने रीपर्चेस करूँगी बड़ा वाला, क्योंकि क्या होता है कई बार हेयर ना नीचे आने लगते हैं, आपने देखा होगा आईब्रो के, तो सेट कर देने से ना नहीं आते। वैसे मेबलिन वगैरह में भी आते हैं आईब्रो टैटू नेम से, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ना कम से कम 7-8 ब्राइड की वीडियो शूट पड़ी होगी। मैं ना कोशिश करूँगी एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँ, जल्दी जल्दी वीडियो डाल दूँगी। और अगर आपको अनकट वीडियो देखनी है ना, वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं ना अनकट वीडियो बहुत दिनों से सोचती हूँ कि मैं डालूँगी, फिर होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि डालूँ या नहीं डालूँ, फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर सोचती हूँ डाल दूँ। अगर आप मुझे बताओ आपको अनकट वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। लेंस मैंने इनको कौन सा लगाया था, मैंने इनको लेंस यूज़ किया था सॉफ्ट लेंस का इन द शेड स्टर्लिंग ग्रे, विच इज़ वेरी गुड शेड। ट्रस्ट मी, अगर आप मुझको बोलोगे ना कि कोई अच्छा लेंस ब्रांड नेम रेकमेंड कर दो, तो सॉफ्ट लेंस का आप ले लो, बहुत अच्छे होते हैं। मुझे एक्वा लेंस के भी अच्छे लगते हैं, बट आई फील सॉफ्ट लेंस के भी बहुत अच्छे होते हैं। लोअर लैशन को अच्छे से कंप्लीट कर देना है। एंड बहुत लोग मुझको ये भी बोलते हैं कि मैम ये सब कुछ आप प्रोवाइड करते हो, लेंसेज वगैरह भी, क्लाइंट को लेंसेज वगैरह भी। जी हाँ, मैं लेंसेज वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करती हूँ। अब मैंने इनर कॉर्नर पे बैका का हाइलाइटर यूज़ किया। अब मैंने प्लम का यूज़ किया है काजल। आजकल ना मैं रिकोड का काजल यूज़ कर रही थी ना क्लाइंट को, और फॉरएवर का, तो क्लाइंट को ना बहुत ज़्यादा वाटर आने लगता था, मैंने ऐसा फील किया। क्लाइंट को आई डोंट नो, बहुत क्लाइंट को सूट नहीं करता था, तो मैंने प्लम का मंगवाया। मुझे सब लगा कि ये ना थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड मुझे अच्छा लगा। अगर आप मुझको बोलोगे ना कि रिकोड वगैरह के अलावा कोई काजल रिकमेंड कर दो, तो प्लम का आप ले लो। बहुत ही मतलब वो है, मैं कैसे बोलूँ आपको, बहुत ही नेचुरल भी लगता है, और बिल्कुल इरिटेट क्लाइंट की आइज़ को नहीं करता है। मस्करा मेबलिन का यूज़ कर लिया अगैन। अब यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह इनको वेयर करवा रही हूँ मैं, देख सकते हो आप। लैसेस मैंने लैशअप का यूज़ किया था इनको। जी हाँ, बहुत कम लाइट मैंने ऑन रखा था उस दिन, एंड बहुत कम लाइट, मतलब रिंग लाइट, बहुत बेसिकली रिंग लाइट मैंने ऑन नहीं किया था, मिड लाइट में ऑन किया था, फिर भी मेकअप इतना अच्छा लग रहा था। जब मैं लाइट वगैरह ऑन की ना, रिंग लाइट वगैरह, तो इतना सुंदर इनका लुक आया था, इतना सुंदर। मुझे पर्सनली ये लुक बहुत अच्छा लगा। इस पूरे सीज़न में मुझे सबसे अच्छी ब्राइड यही वाली लगी अभी तक। मतलब ऐसे बहुत सारी ब्राइड लगी, बट इनका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो हमें ना रेड ब्राइड आती है। इनका एक और कहना था, इन्होंने मुझे पारुल गर्ग मैम का दिखाया था एक मेकअप लुक, सेम लुक मैंने इनका रिक्रिएट किया है। मुझे ऐसा फील होता है बहुत अच्छा, इनका लुक सेम टू सेम मैंने रिक्रिएट कर दिया। एंड लिपस्टिक भी मैंने पारुल गर्ग का यूज़ किया था, आगे आप देखोगे। अब मैं हाइलाइटर या बैका का यूज़ करूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा थकी आपको दिख रही होंगी, क्योंकि एक दिन पहले मैं कोलकाता गई थी, तो मैं वहाँ से आई हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे टैनिंग भी हो गई है, बहुत ज़्यादा मेरे स्किन में ब्रेकआउट हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, गर्मी की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ अभी, बेसिकली आपको बताऊँ तो, क्योंकि मेरे घर में शादी थी, फिर बहुत ज़्यादा पार्लर में काम था, सैलून में काम था, मेकअप का इतना ज़्यादा काम था, एंड फिर मैं इवेंट भी अटेंड करने गई थी, तो बहुत हैक्टिक हो गया था मेरे लिए। इसलिए मेरा जो फेस है ना बहुत डल लग रहा है, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। बट कोई नहीं, वीडियोज़ डाल देती हूँ 2-3 दिनों में सारी, फिर मैं रेस्ट कर लूँगी। लिपस्टिक मैंने पारुल का यूज़ किया था, शेड मैंने यूज़ किया था प्राइम रोज़, लव स्ट्रक को मैंने मिक्स किया था उसमें, और हल्का सा मैंने स्पाइसी संगरिया शेड यूज़ किया है इसका, लवर्स का। जी हाँ, एंड देख लो आप रिव्यू मेरे क्लाइंट का, बहुत अच्छा रिव्यू आया था।
सो फाइनल लुक हो चुका है। लोअर लैश पे मस्करा लगाएंगे अब हम। मैं क्या करती हूँ, मस्करा लगा के दोनों लैसेस को आपस में मर्ज कर देती हूँ। एंड देख सकते हो आप फाइनल लुक बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था। इस लुक को आप ज़रूर रिक्रिएट करना। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो मेरी वीडियोस को देख के तो मुझको टैग कीजिएगा मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे विच इज़ श्रुति मन्नत मेकओवर, एंड मुझको बताना ये लुक आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको इतनी दूर देखने के बाद अच्छा लग रहा होगा तो क्या कर रहे हो, कंजूसी मत करो, लाइक करो। लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। मेरी ना 90% ऑडियंस ना अनसब्सक्राइब वाली है। मेरी वीडियोस तो देखने आते बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चोरी छुप के वीडियोस देखने आएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज लेने आएंगे, बट सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो क्यों। सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन जल्दी से मुझे करने हैं। सो हियर इज़ अ फाइनल लुक। मेरे क्लाइंट का रिव्यू आप उनके मुँह से ही सुनना, जब उन्होंने मिरर देखा ना उनको कैसा लगा सुनना। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे मिरर देख के। वाओ। जब क्लाइंट खुश होते हैं तो हम खुश होते इस हैं, तरह। क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि क्लाइंट को पसंद आया। मेक बहुत ही डॉल जैसी लग रही थी। लुक कंप्लीट हो गया, कैसा लगा? बहुत एंड अच्छा, बहुत। देख सकते हो आप आपको जैसा चाहिए था। हेयर डू बनने के बाद बहुत और अच्छा लग रहा था। अब मैं सो आपको अब full look मैं दिखाऊंगी। फटाफट से इनका हेयर डू करवाऊंगी एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। फाइनल लुक आपको और अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। यस, हियर इज़ अ फाइनल लुक। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी मेकअप सेट हो गया था पूरा का पूरा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, एंड कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।